हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। अब फाइनल आंसर की आ चुकी है। इससे पहले भी जब एक वो अफरा तफरी चल रही थी कि फ़ाइनल आंसर की लीक हुई है नहीं हुई है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी थी और जो वो आंसर की थी वही आंसर की है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज है नहीं। उसमें वीडियो बनाई थी, काफ़ी पूछे थे मैम दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नॉट लेजिट, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर वो वीडियो भी हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार फाइनली फिर आने ही दो, फिर एक फ़ाइनल वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। तो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस कौन से रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस चेंज हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसकी आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो है। सो ये आपके सामने PDF फाइल खुली हुई है। ड्रॉप्ड क्वेश्चंस जो हैं 177, 178, 236, 262 एंड 245 जो लास्ट न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं क्वेश्चन ID के, ये 5 क्वेश्चंस आपके हुए हैं ड्रॉप। मैंने येलो से इनको मार्क कर रखा है। पिंक से जो मार्क्ड है वो है जिनके आंसर्स हुए हैं चेंज। 238, 210, 190, 191, 233 जो 5 क्वेश्चन है इनके आंसर्स हुए हैं अपडेट इन शिफ्ट 1। 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं शिफ्ट 2 से 217 एंड 302, राइट। सो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस में क्या था। एंड उससे पहले थोड़ी बहुत मेरे बारे में जानकारी। मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ऑन JRF अड्डा। ये मेरी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। यू डेलीगेट हूँ फॉर इंडिया एट UN ब्रिक्स एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। तो आप सभी के लिए हैप्पी नवरात्रि। एंड आप RAM 20 यूज़ करेंगे तो 20% ऑफ है ऑन ऑल आर कोर्सेज एंड ऑल आर टेस्ट सीरीज। अवेल करें, मौका ना जाने दें। शुभ दिन चल रहे हैं तो शुभ अवसर का आप लाभ उठाएं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू। लाइफ फाउंडेशन बैच हमारा फ्रॉम बेसिक स्टार्ट हो चुका है, उसको भी आप अवेल करें। ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल, राइट। सो 20% डिस्काउंट ऐप के लिए है, इसको डेफिनेटली अवेल करें। देन JRF अड्डा प्रीमियम हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लाइफ फाउंडेशन बैच फ्रॉम बेसिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, PhD काउंसलिंग, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, इंटरव्यू, क्रैश कोर्स एंड 10 years ऑफ PYQs आपके लिए इन डिटेल आपको मिलने वाला है, मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, राइट। सो पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का क्या, तो ये सीधा आपके UGC नेट की जो वेबसाइट है उससे मैं ये लेकर आई हूँ। दैट इफ अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन 2 marks विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। द रीज़न कुड बी ऑफ एनी रीज़न, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर। तो यदि आपने अटेम्प्ट करा है तो और वो क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपके 2 marks पक्के हैं। यदि आपने अटैम्प्ट नहीं करा है तो आपको कोई मार्क उसके नहीं मिलेंगे। पहले तो आप ये क्लैरिटी ले लें। क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो नॉट करेक्ट थे, बट इन्होंने 4 दे रखा था सिर्फ B और E, और इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया ड्रॉप, क्योंकि अपन ने चैलेंज भी किया था। ओके, देन आगे चलेंगे। सो निम्नलिखित राज्यों के गठित के वर्ष के अनुक्रांत इनको लगाना था। देन ऑब्वियसली इसमें राजस्थान पहले आना था, 1949 में राजस्थान आया है। इन्होंने 4th ऑप्शन दे रखा था जिसमें उन्होंने नागालैंड को पहले रख रखा था, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको भी अपन ने किया था चैलेंज और ये क्वेश्चन हो चुका है आपका ड्रॉप, राइट। आगे चलते हैं। तो स्वामित्व वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका ड्रॉप हो गया है। एंड देन व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स हैव इन कॉमन। इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दे रखा था, ये क्वेश्चन उन्होंने कर दिया ड्रॉप। ऑप्शन नंबर 2 जो था वो था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर इसमें नहीं होती है। सो इसलिए भी ये क्वेश्चन क्वेश्चनेबल था एंड इसलिए क्वेश्चन हो गया है ड्रॉप। एक और क्वेश्चन जो अपन ने भी चैलेंज किया था वो था पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। इन्होंने 2 दिया था जिसमें उन्होंने CB मैकफर्सन को सबसे पहले रखा था, राइट। तो यदि मैं क्रोनोलॉजी देखती हूँ तो सबसे पहले आना चाहिए था हर्बर्ट मार्क्यूज, राइट। हर्बर्ट मार्क्यूज होना चाहिए था। ये ऑप्शन ही स्टार्ट होना चाहिए था E से, राइट। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन हो गया ड्रॉप। ये अपन ने ये क्वेश्चन भी कर रखा है चैलेंज, ये अपन ने आंसर की डिस्कशन में ये चीज़ देखी थी। अब कुछ आंसर्स हैं जो अपडेट हुए हैं। ऑल इंडिया सर्विस वाला सवाल था, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था, ABC से पूछा था इनमें से कौन सा ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, राइट। तो इन्होंने इसमें A, B और C दिया था, जिसमें ऑब्वियसली IAS और IPS तो होते ही हैं, तो इन्होंने AB क्यों दिया था पता नहीं, बट ऑफकोर्स नाउ दे हैव करेक्टेड इट। ये है ऑप्शन नंबर E, तो इन्होंने 4 कर दिया है विच इज़ करेक्ट। तो ये इन्होंने अपडेट कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन ID नंबर 233, ओके। देन इन्होंने ये क्वेश्चन भी अपन ने चैलेंज कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन फॉर बीइंग कंसिडर्ड एज अ नेशनल पार्टी, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, राइट। तो इन्होंने इसको अपडेट कर दिया है। ऑप्शन 2 हमने बोला था और ऑप्शन 2 इन्होंने कर दिया है विच इज़ A, B और C। इन्होंने पहले
डी को भी माना था दैट अ स्टेट पार्टी प्लेज अ वाइटर रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स, ये कोई भी क्राइटेरिया इसमें नहीं बोला जाता है, तो ये चीज़ भी है। ओके, सो ये इन्होंने अपडेट कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन आईडी नंबर 238। ओके, आगे चलते हैं। ये शिफ्ट 1 अपना चल रहा है, इसको भी अपन ने चैलेंज किया था क्योंकि जो क्लासिकल वर्क्स हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के, तो इन्होंने 4 दे रखा था, दे हैव अपडेटेड इट टू ऑप्शन नंबर 3। ओके, BACED, राइट। देन मूविंग अहेड, मैकियावेली वाला भी इन्होंने क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेली, इन्होंने जो अब अपडेट करा है वो करा है ऑप्शन नंबर 2। पहले इन्होंने 4 दे रखा था, अब इन्होंने 2 दे रखा है, A, D एंड E। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रेजिम्स को कंसिडर करा है, पहले इन्होंने B को कंसिडर करा था। तो हाँ, मैकियावेली ने रिपब्लिक और प्रिंसिपैलिटीज़ में कर रखा है गवर्नमेंट को डिवाइड, तो वो भी हम देखते हैं। सो येस, A इज़ ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ दे हैव कंसिडर्ड ऑप्शन नंबर 2। एंड देन ऑफकोर्स अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स, NCERT का ये सवाल था। NCERT में तो है ही, अपन पढ़ते ही हैं इसको। सो दे हैव अपडेटेड इट टू ऑप्शन नंबर 3। ओके, पहले इन्होंने 2 दिया था, पर इन्होंने एक चेंज करा है, इन्होंने डिमाइस को पहले करा है फ्रॉम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। सो ऑफकोर्स दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ द अपडेशन इन योर ID नंबर 210, ठीक है। ऑफ द क्वेश्चन ID के जो लास्ट 3 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वो है 210, इसमें ये अपडेट हुआ है। नाउ मूविंग टू शिफ्ट 2, 2 क्वेश्चन इसमें ड्रॉप हो जाते हैं। ये चैलेंजेबल भी था, इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये आपका ऑप्शन ID नंबर 302, ठीक है। इसमें बुक्स को क्रोनोलॉजी में लगाना था, इसमें एक भी इसका होना चाहिए था। CDBAE शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, दिस हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड दिस क्वेश्चन वी चैलेंज्ड एज वेल, राइट। एंड इन योर सेकेंड फ्रॉम अ पेपर 1 जो टेस्ट है स्टैटिस्टिकल, ये भी चैलेंज पे अपन ने डाला था और इसको भी इन्होंने कर दिया है dropped. So this is the update with regards to the final answer key that we have seen and of course result कभी भी आने में है, रात में ही आ जाएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा, बिकॉज जनरली फाइनल आंसर की के जल्द से जल्द रिजल्ट आ ही जाता है। हो सकता है जब ये क्लास प्रीमियर हो रही हो तभी रिजल्ट आ जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड आंसर कीज़ हो गई हैं, आपको पता भी लग गया आपका हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे डाइसी भी हैं, रिजल्ट आने ही वाला है, यू विल गेट ऑल द इनसाइट्स वेरी वेरी क्लियरली। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जो होगा बहुत अच्छा होगा, जस्ट हैव पेशेंस एंड हैव फेथ। थैंक यू सो मच। पेपर 2 की जानकारी पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे से दिसंबर की तैयारी करनी है तो आप ऐप डाउनलोड करें, सारी डिटेल्स लें, नंबर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे कोर्स बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, राइट। पेपर 1 भी है साथ में, तो अगर आपको करना है 10 या PYQs आपके साथ में लेके जाएंगे, सारी काउंसलिंग और मेंटरिंग आपकी चलेगी। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।